So student, in today's lecture, we are going to discuss about the next organelle of the cell, and that is the vacuoles. Okay. So let's discuss first where these organelles are located. So basically, these organelles are located in both the cell, plant cell as well as in animal cell. But the difference is what? In a plant cell, big permanent vacuole is there. Okay, see, I'm drawing like this. The big permanent vacuole is present in the plant cell. But the animal cell have very small and temporary vacuoles. प्लांट सेल में क्या होता है, एकदम ऐसे बिग वैक्यूल, आप देख सकते हैं कि हाउ मच इट इज बिग. ओके, और ये परमानेंट होता है. जैसे सेल मैच्योर होने लगती है, वैक्यूल डेवलप होने लगती है, इसमें न्यूट्रिएंट स्टोर होते जाते हैं और इस साइज में बढ़ते रहता है. और धीरे धीरे ये न्यूक्लियस को ऐसे एक साइड में पुश करते रहता है और खुद ग्रो होते रहता है, राइट. ऐसे ये एक बिग एंड परमानेंट वैक्यूल प्लांट में रह जाता है हमेशा के लिए. बट इन एनिमल सेल ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये ऐसे परमानेंट नहीं है और ऐसा बिग वैक्यूल नहीं है लाइक दिस. ऐसा बिग वैक्यूल नहीं है. स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी वैक्यूल्स होते हैं इन एनिमल सेल. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड थिंग इज व्हाट? इन प्लांट सेल vacuole occupies, ये जो vacuole है, this occupies maximum 50 to 90% of the cell volume. क्या करता है ये vacuole? इतना ग्रो हो सकता है कि मैक्सिमम ये 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है. मतलब कितना, मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके स्क्रीन पर एक सेल है जो कि प्लांट सेल है. अब इसका 50 to 90% वैल्यू, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा वैक्यूल भी बन सकता है. ठीक है, जो सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा? 50 to 90%. या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑल टुगेदर जो वैक्यूल्स है प्लांट के अंदर, दैट वैक्यूल्स ऑक्युपाइज 50 to 90% ऑफ द प्लांट सेल वॉल्यूम. बट एनिमल में वैसे नहीं है. समझो ये एनिमल सेल है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा और ऐसे स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स हो सकते हैं. वो भी कैसे रहेंगे? टेम्पररी. कैसे रहेंगे? टेम्पररी, परमानेंट नहीं रहेंगे. कुछ देर के लिए फॉर्म होंगे, उनका फंक्शन होते ही ये डिसअपियर हो जाएंगे, इस तरीके से, राइट. सो ये एक डिफरेंस मैंने आपको बताया. दूसरी चीज, ये जो प्लांट सेल का ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल है, ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, वैक्यूल का आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट. ध्यान दो, मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है, दैट इज ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन लाइक लाइसोसोम, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट. ठीक है, याद रखना, प्लांट सेल के वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. ओके, रिमेंबर दिस. अब ये वैक्यूल का लोकेशन तो हमने पढ़ लिया कि वेयर दे आर लोकेटेड. दे आर लोकेटेड इन द प्लांट सेल as well as in animal cell. In a plant cell, it occupies 50 to 90% of the cell volume. Okay, but in animal cell, small and temporary vacuoles are present. अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है. लोकेशन हमने डिस्कस कर ली, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि वैक्यूल्स हैव आउटर
सिंगल लिपिड मेम्ब्रेन। सिंगल लिपिड का मेम्ब्रेन मतलब कैसा होता है, अगर हमने इसको जूम करके देखा तो कैसे दिखेगा हमको? डबल लिपिड लेयर ऐसा होता है, देखो मैं, डबल लिपिड के लेयर ऐसे होते हैं, है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, बराबर, सेल मेम्ब्रेन में ऐसा होता है। ये डबल हो गया, ये 1 और ये 2। बट सिंगल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सिंगल लिपिड लेयर मेम्ब्रेन कैसा होता है? सिर्फ ऐसा, ठीक है, ऐसा ये वेसिकल रहेगा। ये मैंने बहुत ज्यादा जूम किया है, इसके बीच में आपको स्पेस नहीं दिखेगा, बट एक्चुअल जो वेसिकल रहेगा उसमें बहुत सारा स्पेस रहेगा बीच में, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा स्पेस रहेगा। इस तरीके से होता है सिंगल लिपिड लेयर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, आउटर लाइन, ये मेम्ब्रेन है, और अंदर पूरा जो आपको व्हाइटिश दिख रहा है वो क्या है? पूरा लिक्विड वाला पार्ट है, राइट। सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द सिंगल लिपिड लेयर मेम्ब्रेन, ओके, सिंगल लिपिड layer. All right. Now, inside this vacuole, what is located? क्या होता है इनके अंदर? So, इनके अंदर होते हैं stored nutrients. Stored nutrients. बराबर है? आपको एक बात तो पता होगी कि प्लांट सेल, मतलब पूरा प्लांट का हम अगर बात करें, so plant is stationary. It is fixed at one place. Plant cannot move here and there in the search of food, and that's why plant stores the nutrient in the vacuoles. Plant क्या करती है? अपने जो nutrients है वो सारे vacuoles में स्टोर करके रखती है, ताकि जब भी उसको जरूरत पड़े प्लांट के सेल उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो व्हेनेवर प्लांट इज इन स्टारवेशन कंडीशन, मतलब जब फूड नहीं है उस टाइम पे फिर प्लांट क्या करता है? अपने ये न्यूट्रिएंट, जो स्टोर न्यूट्रिएंट्स है, इनको यूटिलाइज करके वो वहां पे जिंदा रह सकता है, राइट। सो प्लांट स्टोर्स देयर न्यूट्रिएंट्स इन देयर वैक्यूल। अब इसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है? तो सबसे मेन है वाटर। क्या क्या होता है वैक्यूल्स के अंदर? वैक्यूल्स के अंदर, दूसरी बात, इसमें होते हैं सॉल्ट्स। क्या होते हैं? सॉल्ट्स। तीसरी चीज आयंस, इसमें और क्या होते हैं? आयंस होते हैं। फिर होती है शुगर, ठीक है, क्या होती है? शुगर। इसमें होते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। और क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या होता है? और ऑर्गेनिक एसिड्स। ऐसी बहुत सारी चीजें इस वैक्यूल के अंदर, वाटर, आयंस, शुगर, amino acids, organic acids, okay, etc. So this everything gets stored in the vacuole in the plant cell for longer period of time. So ये एक फंक्शन हो गया वैक्यूल का, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है? आउटर लिपिड लेयर मेम्ब्रेन which is a single one, and inside the nutrients are present. Okay, and what kind of nutrients can be there? Water, salt, sugar, amino acids, ions, etc. everything. Okay. अब इसका फंक्शन क्या है? सो एक फंक्शन तो अल्टीमेटली इसमें आ ही गया। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इज स्टोरेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें सब आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब एवरीथिंग, प्रोटीन्स है, शुगर है, अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, वाटर, सॉल्ट, एवरीथिंग। और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन। लिसन एवरीवन केयरफुली, नेक्स्ट फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ, is the process of
मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में वाटर और सॉल्ट इनका बैलेंस मेंटेन किया जाता है। मतलब सेल में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट होना चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ आयंस होने चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, इस प्रोसेस का होना दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। ये दोनों चीजें बैलेंस करके रखना सेल में, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब इसका एक एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बराबर, अब ये हम समझो हमने रखा है इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किस में रखा है हमने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने इसको रखा है। तो क्या होगा, आउटसाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, आउटसाइड द सेल क्या होगा, आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो सेल क्या करेगी, सेल विल लूज इट्स वाटर। व्हाई, इन ऑर्डर टू मेंटेन the equal concentration of water and salt inside the cell and outside the cell. So ये जो एक phenomenon है that is also osmoregulation। ठीक है, दूसरी बात जैसे कि हम बात करते हैं एक्वेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ध्यान दो अच्छे से सारे बच्चे, क्या बोल रही हूं मैं, एक्वेटिक यूनिसेलुलर, ओके, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स लाइक कौन कौन कैसे, लाइक अमीबा, सबको पता है अमीबा क्या होता है। ठीक है, अमीबा लिव्स इन अ फ्रेश वाटर। ठीक है, अमीबा लिव्स इन अ फ्रेश वाटर। तो अमीबा कंटिन्यूअसली वाटर में रहता है। तो वाटर में रहने के बावजूद वाटर के आयंस का कंसंट्रेशन और वाटर पोटेंशियल ये हमेशा अमीबा के सेल के आयन और वाटर कंसंट्रेशन से इक्वल होना चाहिए, बराबर। तो लेट अस अज्यूम कि ये अमीबा है। अब ध्यान दो इधर, ये सेल मतलब अज्यूम करो कि अमीबा है और ये उसके अंदर का सब कुछ। ठीक है, सो अमीबा जिस वाटर में है उस वाटर का पोटेंशियल और उसके आयंस आजू बाजू का ये सब इक्वल होना चाहिए अमीबा के सेल के वाटर और आयन कॉन्सेंट्रेशन से। और यही मेंटेन करने का मेंटेन रखने का प्रोसेस दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन, बराबर। amount of water and the salt in the cell is balanced according to the requirement। अब जैसे कि समर सीजन में देखो हम क्या करते हैं, हमारी सेल वो बाहर रिलीज करती है स्वेट। तो स्वेटिंग होना ये भी ऑस्मो रेगुलेशन का एक फंक्शन है। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी सेल हो उसमें वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करके रखना मतलब ही ऑस्मो रेगुलेशन। और ये काम करते हैं वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वही अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। So vacuole maintains the osmotic pressure of the cell, right? तीसरी चीज, तीसरा फंक्शन वैक्यूल्स का, it also maintains turgor pressure of the cell, turgor pressure। turgor pressure मतलब क्या, pressure inside the water, sorry, pressure inside the cell due to water। ठीक है, टर्गर प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर इनसाइड द सेल ड्यू टू वाटर। तो ये प्रेशर भी मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स, जिस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ओके, तो ओवरऑल वैक्यूल के मैंने 3 फंक्शंस बताए, ध्यान दो अच्छे से। फर्स्ट, स्टोरेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड, it maintains osmotic pressure, and the third, it maintains turgor pressure। okay,
अब मैं फोर्थ फंक्शन आपको बताऊंगी वैक्यूल का, जो कि सिर्फ एनिमल्स में ही देखने को मिलता है। वो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जस्ट अ मिनट। Okay, look at the whiteboard, children. Say, for example, here is an organism called amoeba. When amoeba come in a contact with the food, say for example, here is the food. When amoeba produces finger-like projections like this, okay, in order to capture the food particle like this. Okay, like this, the shape of the amoeba changes in order to engulf that food particle. अब जब ये food particle engulf हो जाता है तो क्या बनता है, ध्यान दो सारे बच्चे. When the food particle is engulfed, it forms phagosome and the engulfed food is inside. फिर बाद में क्या होता है, ये phagosome और अमीबा के सेल में ऑलरेडी यहाँ पर होता है एक फूड वैक्यूल. क्या होता है अमीबा में? अमीबा में होता है फूड वैक्यूल. देखो यहाँ पे ये वर्ड आ गया जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वैक्यूल बराबर फूड वैक्यूल आता है. फिर क्या होता है, ये फैगोसोम और फूड वैक्यूल ऐसे फ्यूज हो जाते हैं. कैसे? यहाँ देखो, इस तरीके से ये फ्यूज हो जाते हैं और इसके अंदर का जो फूड है वो फूड वैक्यूल में क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है बराबर. सो यहाँ पे फूड वैक्यूल का फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ द फूड. तो वैक्यूल का फोर्थ फंक्शन मैंने आपको बताया, दैट इज डाइजेशन ऑफ द फूड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है तब क्या होता है, वंस द फूड इज गेट डाइजेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट वैक्यूल. एक वैक्यूल जो फूड को डाइजेस्ट करने वाला है, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, और दूसरा वैक्यूल जहाँ पे वेस्ट स्टोर्ड होने वाला है, and that is called contractile vacuole. Contractile vacuole. और बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन से ऐसे फ्यूज हो जाता है बराबर. यहाँ पे ऐसे स्मॉल पैसेज क्रिएट होता है जिससे ये वेस्ट मटेरियल जो है ये पूरा बाहर फेंका जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड वॉमिटिंग ऑफ द सेल, दैट इज एक्सोसाइटोसिस. ओके, सो ये इस तरीके से आपको दिखता है एक्सोसाइटोसिस. Okay, somewhat like this, the cell is losing its waste material from the contractile vacuole. Okay, like this. So हमने यहाँ पर 5 functions पढ़े हैं basically vacuole के. And what are those 5 functions? I am writing on the screen. First, storage of the nutrients. ये पहला function हुआ vacuole का. Second, osmoregulation. Osmoregulation, that is maintenance of water and salt balance. 3, maintains turgor pressure. Turgor pressure. 4th, digestion of the food inside the food vacuole. And fifth what? Storage of the waste. Storage of waste of the cell. सेल का वेस्ट भी वैक्यूल्स में ही स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट. ओके, सो ऐसे वैक्यूल के 5 फंक्शंस.